हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर आप ज्ञान क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इस चैप्टर के आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को करने वाले हैं जो पिछले 4 से 5 सालों से लगातार 4 से 6 नंबरों में पूछे जा रहे हैं और 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांस हैं। इस चैप्टर के हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले को पिछले लेक्चर में करा दिया था जिसमें हमने बहुविकल्पीय क्वेश्चन किया था। आज हम करेंगे इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है x के किस मान के लिए 2x, x + 8, 3x + 1 समांतर श्रेणी में होंगे। ये क्वेश्चन 2019 और 2024 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है x के किस मान के लिए यह समांतर श्रेणी में होंगे। समांतर श्रेणी की खास बात क्या होती है? समांतर श्रेणी ये कहता है कि प्रत्येक अगले पद में से पिछला पद घटाने पर समान संख्या प्राप्त होती है। क्या कहता है समांतर श्रेणी? प्रत्येक अगले पद में से पिछला पद घटाने पर एक समान संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं, जो आंसर आएगा वही आंसर। अगर हम तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएं तो वही आंसर आएगा। जो आंसर दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर आएगा वही आंसर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाने पर आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले लिख दो हल। लिखेंगे चूंकि 2x, x + 8, 3x + 1 समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में हैं तो चूंकि अगर ये समांतर श्रेणी में है तो क्या होगा? दूसरे पद में से हम पहला पद घटाएंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाने पर आएगा। तो दूसरा पद क्या है? x + 8 है, तो यहाँ पर लिख लो x + 8। पहला पद क्या है? पहला पद है 2x, तो ये हो गया 2x बराबर तीसरा पद क्या है? 3x + 1 है, तो ये हो गया 3x + 1 माइनस दूसरा पद क्या है? x + 8 है, तो ये हो गया x + 8। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो, प्लस का x माइनस का 2x, प्लस का x माइनस का 2x क्या हो जाएगा? माइनस का x हो जाएगा। प्लस का 8 बराबर 3x प्लस का 1 माइनस का अंदर गुणा कर लो, ये हो जाएगा माइनस का x। जब माइनस का गुणा प्लस के साथ करोगे क्या आएगा? माइनस का 8। ये हो गया। तो माइनस का x प्लस का 8 बराबर देखो प्लस का 3x माइनस का x, प्लस का 3x माइनस का x कितना हो जाएगा? प्लस का 2x। प्लस का 1 माइनस का 8, प्लस का 1 माइनस का 8 क्या हो जाएगा? माइनस का 7 हो जाएगा। अब एक काम करो, 2x को इधर ले आओ, इस 8 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा माइनस का x। 2x को इधर लाओगे तो माइनस का 2x बराबर माइनस का 7। जब 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का x क्या हो जाएगा? माइनस का 3x बराबर माइनस का 7 माइनस का 8 क्या हो जाएगा? माइनस का 15। इस माइनस से ये माइनस कट गया। x बराबर क्या आ गया? 15/3। 3 यहाँ पर क्या कर रहा था? गुणा कर रहा था, उधर जाकर क्या करेगा? भाग करेगा। तो 3 × 3, 3 × 5 = 15। x बराबर आ गया 5। x बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो। देखो, क्वेश्चन में कहा गया था x के किस मान के लिए 2x, x + 8, 3x + 1 समांतर श्रेणी में होंगे। हमें x का वैल्यू ज्ञात करना था। तो समांतर श्रेणी की एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है? यह खास बात होती है कि अगर हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाने पर आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर इस्तेमाल किया। फिर हमने सबका वैल्यू पुट कर लिया और सॉल्व किया तो x का वैल्यू हमें 5 मिल गया। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अंतर इतना ही होगा कि यहाँ पर कुछ और देकर पूछ सकता है, लेकिन पूछे जाएंगे इसी प्रकार के क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। 6 से विभाज्य हो इसका मतलब क्या हुआ, 6 से भाग हो जाएं। ये क्वेश्चन 2019 और 2024 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया, 2019 और 2024 में पूछा गया है। तो क्या कहा, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले एपी बनाओ। एपी मतलब समांतर श्रेणी बनाओ। 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या बताओ। 6 से कौन सी संख्या विभाजित होगी जो सबसे छोटी हो, 6 होगी। दूसरा 12 होगा, तीसरा 18 होगा, चौथा 24 होगा। ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक ज्ञात करना है, 40 पदों तक। 40 पदों तक कहाँ तक ज्ञात करना है, 40 पदों तक। तो देखो हमने सबसे पहले एपी बनाया। एपी कैसे हम बनाएंगे, देखो क्वेश्चन में कहा गया 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो संख्या 6 से विभाज्य हो। तो देखो 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 6 होगा। दूसरा क्या होगा, 12 होगा। तीसरा क्या होगा, 18 होगा। चौथा क्या होगा, 24 होगा। ऐसे ऐसे करते करते हमें कहाँ तक जाना है, 40 पदों तक जाना है। तो यहाँ से पहला पद सार्वधातुक पता कर लो। पहला पद क्या है, पहला पद है 6। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है 12। डी बराबर ज्ञात कर लो। डी बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, A2 में से A1 घटा दो। A2 कितना है, 12 है। A1 कितना है, 6 है। तो D बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर D का वैल्यू आ गया 6। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। योग वाला फार्मूला लगाओ। योग का फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये योग का फार्मूला होता है। तो देखो यहाँ पर हमें किसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा, n का, a का और d का। तो n का वैल्यू क्या हमारे पास है, नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ध्यान से देखो n का वैल्यू दिया गया है। क्या कहा, 40 धन पूर्णांकों का योग। तो n का वैल्यू हमें क्या दिया गया, 40 दिया गया है। तो हमें n का वैल्यू मिल गया। a का वैल्यू हमने निकाल लिया है, d का वैल्यू हमने निकाल लिया है। तो अब सबका वैल्यू पुट कर दो। तो यस 40 बराबर n/2, n क्या है, 40 है, बटे 2। 2 a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 6 है। तो ये हो गया 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना आया है, 6 आया है। सॉल्व कर लो। S 40 बराबर, इसको काट लो, 2 × 2, 2 दूना 4, कितना आ गया, 20 आ गया। ये हो गया 20 कोष्टक में 6 दूना 12 प्लस 40 में से 1 घटाओ, कितना आएगा, 39 आएगा। 39 गुणे 6 हो गया। तो ये हो गया S 40 बराबर 20 कोष्टक में 12 प्लस 6 का गुणा कर लो 39 में। 6 9 54 के 4, हासिल कितना लगा, 5। 6 3 18, 18 5 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इतना हो गया। अब 12 और 234 को जोड़ लो। S 40 बराबर हो गया 20 गुणे 12 को जोड़ लो तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये 2 आ गया। अब इनका गुणा कर लो। S 40 बराबर हो जाएगा 0 लिख दो और 2 का गुणा कर लो। 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 2 चौक 8, 8 1 9, 2 दूना 4, इतना हो गया। कितना आ गया, 4920 आ गया। तो कहा गया था क्वेश्चन में 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया था, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। कितना आ गया, 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग
4920 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया था। क्वेश्चन में कहा गया था ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एपी बनाया। कैसे एपी बनाएंगे, देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 6 से विभाजित हो जाती है। तो पहली संख्या क्या होगा, 6 होगा, दूसरा 12, तीसरा 18, चौथा 24। ऐसे ऐसे करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, 40 पदों तक। तो यहाँ से हमने A1 का वैल्यू पता कर लिया, A2 का वैल्यू पता कर लिया, D का वैल्यू हमने निकाल लिया A2 माइनस A1 करके। कितना आ गया, D का वैल्यू 6। फिर हमें N का वैल्यू दिया गया था, क्या दिया गया था, 40। हमने SN वाला फार्मूला लगाया और सबका वैल्यू पुट कर लिया और सॉल्व किया तो हमें कितना मिल गया, S40 का वैल्यू 4920। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद Q है और Qवां पद P है तो Nवां पद ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है यदि किसी समांतर श्रेणी का Pवां पद Q है और Qवां पद P है तो Nवां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद हमें ज्ञात करने के लिए कहा है, Nवां पद ज्ञात करने के लिए कहा है। तो जो दिया है पहले उसे लिख लो। क्या दिया है, हमें दिया है पीवां पद Q है, पीवां पद Q है, इसका मतलब क्या हुआ, A P का वैल्यू दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, Q दिया गया है। और क्या कह रहा है, और Qवां पद P है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें A Q का वैल्यू दिया गया है, P है, ये हमें दिया गया है। कहा है Nवां पद ज्ञात कीजिए। Nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे, जब हमें A का वैल्यू और D का वैल्यू मिल जाएगा तो हम Nवां पद ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से A का वैल्यू और D का वैल्यू निकालो। देखो इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम A प्लस, एक कम करके लिखो, क्या लिखेंगे, P माइनस 1 इंटू D बराबर Q लिख सकते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, A प्लस, एक कम करके लिखो। हमने बताया था कम करके कैसे लिखा जाता है। अगर यहाँ पर 7 होता है तो क्या लिख सकते, 6D लिखते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर P है तो यहाँ पर P में से एक कम करके लिखो, तो ये हो गया Q। अब इसी प्रकार इसको भी लिखो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, A प्लस, एक कम करके लिखो, Q माइनस 1 इंटू D बराबर हो गया P के। अब देखो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो गया माइनस, यहाँ पर हो गया माइनस, यहाँ पर प्लस है माइनस हो गया, यहाँ पर भी प्लस था माइनस हो गया, यहाँ पर भी प्लस था माइनस हो गया। अब देखो प्लस का ए माइनस का ए कटकर 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस का Q माइनस 1 इंटू डी है और यहाँ पर क्या है, P माइनस 1 इंटू डी है। तो क्या है, P माइनस 1 इंटू डी में से हमें क्या घटाना है, Q माइनस 1 इंटू डी को घटाना है। अब देखो यहाँ पर माइनस का P है, यहाँ पर प्लस का Q है, माइनस का P प्लस का Q क्या हो जाएगा, प्लस का Q माइनस का P, इतना हो गया। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, इन दोनों में कॉमन D हो रहा है, तो D को कॉमन कर लो। तो D को हमने कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचेगा, P माइनस 1 यहाँ पर बच गया, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा Q माइनस 1 बराबर Q माइनस P हो गया। तो ये हो गया P माइनस 1, माइनस का अंदर गुणा कर लो, क्या हो जाएगा, माइनस का Q माइनस माइनस प्लस का 1, इतना हो गया। अब देखो प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गया, तो D आ गया कितना, D इंटू P माइनस Q बराबर हो गया Q माइनस P, इतना आ गया। अब देखो ये देखने में कुछ समान लग रहे हैं, अंतर क्या है इन दोनों में, देखो यहाँ पर प्लस का P है और यहाँ पर माइनस का P है, यहाँ पर माइनस का Q है, यहाँ पर प्लस का Q है। तो इसको समान बना लो, कैसे समान बनेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन कर लो, तो ये हो गया माइनस का D, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का Q हो जाएगा और माइनस का P हो जाएगा बराबर
Q माइनस P। अब देखो Q माइनस P यहाँ पर है और Q माइनस P यहाँ पर है, इससे ये कट गया तो क्या बचा, ये आ गया माइनस का D बराबर 1 आ गया। ये कट गए तो कितना बचेगा, 1 आ गया। तो माइनस को उधर भेज दो, तो यहाँ जब माइनस को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा D बराबर माइनस का 1। तो D का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब A का वैल्यू निकाल लो। A का वैल्यू कैसे निकलेगा, D का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। D का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है, माइनस का 1 आया है, बराबर क्या है, Q है। तो ये हो गया Q। तो A इनका गुणा कर लो, माइनस 1 का गुणा P के साथ करोगे क्या आएगा, माइनस का P आएगा। जब माइनस 1 का गुणा 1 के साथ करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर Q। हमें किसका वैल्यू निकालना है, हमें A का वैल्यू निकालना है। तो A बराबर हो जाएगा Q, इसको उधर भेज दो तो प्लस का P हो जाएगा। जब 1 इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। A बराबर कितना आ गया, A बराबर आ गया Q प्लस P माइनस 1। अब निकाल लो कौन सा पद, nवां पद, क्योंकि हमें nवां पद निकालना है। तो nवां पद कैसे निकालेंगे, n वाला फार्मूला लगा दो। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an बराबर हो गया, a का वैल्यू कितना आया, इतना आया है, लिख लो q प्लस p माइनस का 1 प्लस n का वैल्यू, n ही हमें ज्ञात करना है तो n हो गया माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना आया, माइनस का 1 आया है। तो ये हो गया an बराबर q प्लस p माइनस 1। अब 1 का गुणा कर लो, 1 का गुणा इसके साथ n के साथ करोगे क्या आएगा, माइनस का n आएगा। 1 का गुणा 1 के साथ करोगे क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो देखो प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गए, क्या आ गया, an बराबर आ गया q प्लस का p माइनस का n। ये हो गया हमारा nवां पद। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो। देखो क्वेश्चन में कहा गया था यदि किसी समांतर श्रेणी का pवां पद q है और qवां पद p है तो nवां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो हमने क्या किया, ए p बराबर q लिख लिया और एक q बराबर p लिख लिया, जो क्वेश्चन में दिया गया था हमने लिख लिया। अगर हम ए p को लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर q लिख सकते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर p लिख सकते हैं। हमने समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दिया तो कुछ इस प्रकार से बन गया। हमने इनको सॉल्व किया तो हमें d का वैल्यू क्या मिल गया, d का वैल्यू माइनस का 1 मिल गया। फिर हमने d का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दिया तो a का वैल्यू हमें क्या मिल गया, q प्लस p माइनस का 1 मिल गया। फिर हमने an वाला फार्मूला लगाया क्योंकि हमें nवां पद ज्ञात करना था, an वाला फार्मूला लगाया। फिर हमने a का वैल्यू d का वैल्यू पुट कर दिया और सॉल्व किया तो an बराबर क्या आ गया, q प्लस p माइनस 1। यह हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाएंगे। अंतर इतना ही हो सकता है, यहाँ पर pवां पद ना देकर कुछ और दे सकता है, कह सकता है कि rवां पद q है, यहाँ पर कह सकता है कि pवां पद q है, ऐसा पूछ सकता है। लेकिन पूछे जाएंगे क्वेश्चन दोस्तों इसी प्रकार के। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको बार बार लगाओ तभी बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा है कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। हमें दूसरा पद क्या दिया गया है, 14 दिया गया है, तीसरा पद क्या दिया गया, 18 दिया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो जो दिया है पहले उसे लिख लो।
क्या दिया है, हमें दिया गया है दूसरा पद, दूसरा पद दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ, a2 हमें दिया गया है, a2 कितना दिया है 14, और तीसरा पद दिया गया है यानी कि a3 का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है 18। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है 51 पदों का योगफल, 51 पदों का योगफल, इसका मतलब क्या हुआ, एस 51 का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, एस 51 का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, हमें a2 का वैल्यू और a3 का वैल्यू दिया गया है, तो यहाँ से सार्वंतर ज्ञात कर लो। d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है a3 माइनस a2 कर लो। देखो तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो, हमें क्या मिल जाएगा, सार्वंतर मिल जाएगा। तो तीसरा पद क्या है 18 माइनस दूसरा पद क्या है 14, कितना आ गया 4 आ गया, सार्वंतर कितना मिल गया 4 मिल गया। अब पहला पद ज्ञात कर लो, क्योंकि हमें एस 51 तभी मिलेगा जब हमारे पास सार्वंतर होगा और पहला पद होगा। तो हमने सार्वंतर निकाल लिया, अब पहला पद निकाल लो। पहला पद कैसे निकलेगा, अगर हम a2 को लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, a2 को लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर 14। a2 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस, एक कम करके लिखो, एक हमने कम करके क्या लिख दिया, d लिख दिया। तो a का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, d का वैल्यू हमने निकाला है, कितना आया है 4, तो ये हो गया 4 बराबर 14। तो a बराबर कितना हो जाएगा 14, 4 को इधर भेज दो, माइनस का 4 हो जाएगा। a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 10, a बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अब ज्ञात कर लो s 51, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। हमें क्या ज्ञात करना है, एस 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 51/2 हो गया, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना आया 10 आया है, तो यहाँ पर हो गया 10 प्लस एन का वैल्यू कितना है 51 है, -1 इंटू डी का वैल्यू कितना आया 4 आया है। इसी को सॉल्व कर लो, 51 पदों का योग मिल जाएगा। तो एस 51 बराबर 51/2, 10 दूना 20 प्लस 51 में से एक गया कितना बचेगा 50 गुणे 4। तो ये हो गया एस 51 बराबर 51/2, 20 प्लस 50 चौका कितना होता है 200। एस 51 बराबर हो गया 51/2 गुणे 200 और 20 कितना हो जाएगा 220। 2 का भाग कर दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, कितना आ गया एस 51 बराबर आ गया 51 गुणे 110। क्या आ गया 51 गुणे 110, 51 का गुणा कर लो, एस 51 बराबर 51 का गुणा करो, 51 शून्यम 0, 51 एकम 51 के एक हासिल 5 लग गया, 51 एकम 51, 51 और 5 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 51 और 5 कितना होगा 56 होगा। तो हमारा 51 पदों का योग कितना निकल गया, 51 पदों का योग निकल गया 5610। तो देखो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा है उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 14 है, तीसरा पद 18 है। तो हमने दूसरा पद 14 लिख लिया, तीसरा पद 18 लिख लिया। तो हमने यहाँ पर देखा तीसरा पद है, दूसरा पद है, तो हमने सार्वंतर निकाल लिया, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दिया, सार्वंतर 4 आ गया। फिर हमने निकाल लिया ए का वैल्यू, ए का वैल्यू हमने कैसे निकाला, हमने देखा कि a2 को हम क्या लिख सकते हैं, a2 को लिख सकते हैं a प्लस डी। फिर हमने यहाँ पर d का वैल्यू पुट किया और सॉल्व किया, a का वैल्यू 10 आ गया। फिर हमने एस एन वाला फार्मूला लगा लिया, फिर हमने सबका वैल्यू पुट कर लिया और सॉल्व करते करते हमारा एस 51 का वैल्यू कितना आ गया 5610। ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हम करते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है
किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्या क्वेश्चन में कहा है? किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कहा है इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? इसका हमें सर्वांतर ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2025 में पूछा गया है। तो जो चीज दिया गया है उसे पहले लिख लो। क्या दिया गया है? दिया गया है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्या कह रहा है? 17वें पद को हम लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं? A17 लिख सकते हैं। जो 17वां पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। जो 17वां पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। अगर हम वो 7 10वें पद में जोड़ देंगे तो ये 17वें पद के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। तो हमने 10वें पद में 7 जोड़ दिया तो वो 17वें पद के बराबर हो गया। अब A17 को लिखना चाहे हम क्या लिख सकते हैं? A+16D लिख सकते हैं। A17 को क्या लिख सकते हैं? A+16D लिख सकते हैं। बराबर A10 को क्या लिख सकते हैं? A+1 कम करके लिख दो 9D +7। A से A कट गया, ये हो गया 16D बराबर 9D +7। 9D को इधर ले आओ, 16D माइनस का 9D बराबर हो गया 7 के। 16D में से 9D जाएगा, कितना बचेगा? 7D बचेगा बराबर 7 हो गया। तो D बराबर क्या हो गया? 7/7 हो गया। 7 का नम 7, 7 का नम 7। तो D बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। तो किसका वैल्यू हमें निकालना था? हमें सार्वधांतर निकालना था। सार्वधांतर कितना आ गया? 1 आ गया। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो। देखो दोस्तों क्या कहा गया था? कहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्या कहा है? जो 17वां पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो हमने 10वें पद में 7 जोड़ दिया, वो किसके बराबर हो गया? 17वें पद के। हम 17वें पद को लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं? A+1 कम करके लिख दो 16D। इसको लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं? A+1 कम करके लिख दो 9D +7 हो गया। फिर हमने इनको सॉल्व किया तो D का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। तो दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाएंगे। अंतर इतना ही हो सकता है, यहाँ पर 17वां पद ना देकर कोई और पद दे सकता है, यहाँ पर 10वां पद ना देकर कोई और पद दे सकता है, यहाँ पर 7 ना देकर कुछ और दे सकता है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।